नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले विशेष रूप से जो पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो अभी भी इसी कन्फ्यूजन में चल रहे हो कि जुलाई के लास्ट वीक में क्या पता एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो उनको बता दें कि 90% एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, इसलिए अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर ले। और जहाँ पर भी, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, तो तैयारी जितना जल्दी हो उतना शुरू कर दे। अगर कोई गांव से शहर में जाना चाहता तो शहर में जाके पढ़ाई करे, और शहर में जाना पॉसिबल नहीं हो तो जहाँ पे गांव में रह रहा है कम से कम 10 से 15 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दे। और ये लोड दिमाग पे नहीं लाए कि ये 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीने में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। ये सोचकर दिमाग ख़राब या टाइम ख़राब नहीं करे कि यार इतना सा टाइम बचा है, इतने से टाइम में कैसे तैयारी होगी। क्योंकि जब आप गुजरे हुए समय पर अफसोस करते हो तो याद रखना उस समय भी आपका समय गुजर रहा होता है। इसलिए ये सोचकर टाइम ख़राब नहीं करें कि इतने से टाइम में कैसे तैयारी होगी। 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीने में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस हिसाब से हमारे 50 दिन के हिसाब से 1200-1300 घंटे हमारे पास पड़े, तो आराम से अच्छे से बिना प्रेशर लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे पहले तैयारी कर रहे थे। आज का जो विशेष रूप से टॉपिक है संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय दो प्रकार के, सगुण और निर्गुण। ऐसे संत जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे उनको सगुण कहते थे, और मूर्ति पूजा नहीं करते थे उनको निर्गुण कहते हैं। जैसे दो शब्द है, एक राम एक श्री राम। एक राम होता है, एक श्री राम होता है। जैसे कोई आदमी मर जाता है और शमशान घाट ले जाते हैं, उस टाइम बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो वहाँ पर जो राम बोला जाता है वो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है। वो राम, वहाँ पे राम से बढ़कर राम का नाम होता है। और जैसे श्री राम नाम आता है तो हमारी फीलिंग आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो राम शब्द आए तो वो निर्गुण होता है, और श्री राम शब्द आए तो वो सगुण होता है। सीधी सीधी भाषा में ध्यान रखना, इसमें मूर्ति पूजा की जाती थी, इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। ऐसा नहीं था कि ये भगवान को नहीं मानते, ये भगवान को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। सबसे पहले चार्ट के रूप में हम समझ लेते हैं कि सगुण वाले कौन कौन से और निर्गुण वाले कौन कौन से। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सगुण वाला कौन सा और निर्गुण वाला कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्गुण वाले जो संत है वो कौन कौन से। पहला संप्रदाय निर्गुण में दादूपंथी। दादूपंथी जो संप्रदाय, इसके संस्थापक दादू दयाल है। इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो नरेना है, और नरेना जयपुर में है। दूसरा इसका जो संप्रदाय है विश्नोई है, जिसके संस्थापक जामोजी है। इसकी मुख्य पीठ समराथल बीकानेर में है। तीसरा जो संप्रदाय है ये संप्रदाय जसनाती, संस्थापक जसनाथ जी। इसकी मुख्य पीठ कत्रियार सर बीकानेर में है। अगला संप्रदाय है राम सनेश संप्रदाय, संस्थापक है रामचरण जी। मुख्य पीठ जो है वो शाहपुरा फूलडोल, जहाँ पे मेला पड़ता है। इसके अलावा परिणामी प्राणनाथ जी है, मुख्य पीठ राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में है। लेकिन इसकी जो मुख्य पीठ है राजस्थान से बाहर भारत में पन्ना मध्य प्रदेश में है। पैस से परिणामी, पैस से प्राणनाथ जी, और पैस से पन्ना मध्य प्रदेश एमपी में भारत में मुख्य पीठ है। राजस्थान में मुख्य पीठ आदर्श नगर जयपुर में है। अलेखिया संप्रदाय, संस्थापक लालगिरी, मुख्य पीठ है बीकानेर में। निरंजनी संप्रदाय, संस्थापक है हरिदास जी, और इसके मुख्य पीठ गाड़ा धाम है नागौर में। और गूदड़ संप्रदाय, संस्थापक है संत दास जी, और मुख्य पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में है। इसके अलावा सगुण की बात करें तो सगुण में आता है जैसे नीममार्क है, संस्थापक नीमकाचार्य, मुख्य पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। गौड़ीय संप्रदाय है, स्वामी मध्वाचार्य है, और भारत में मुख्य पीठ वृंदावन में। राजस्थान में जो सिटी पैलेस में है गोविंद देव जी का मंदिर, राजस्थान में गोविंद देव जी सिटी पैलेस, जयपुर में इसके मुख्य पीठ है, लेकिन भारत में वृंदावन में है। वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभाचार्य है, राजस्थान में मुख्य पीठ नाथद्वारा में है। रामानुज है, रामानुजाचार्य जयपुर है। रामानंदी, रामानंद जी गलता जो तीर्थ मंकीवेल जिससे कहते हैं जयपुर में ही है। निष्कलंक संत माऊजी है, साबला ग्राम जो डूंगरपुर में सोमवाई जाखम के संगम पर है। शैव संप्रदाय लकुलिस है, उदयपुर में राजस्थान में मुख्य पीठ है। नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ है, दो पीठ है राजस्थान में, महामंदिर जोधपुर में है, और राता डूंगा जो पुष्कर में पड़ता है। इस प्रकार से ये सगुण वाले हैं, ये निर्गुण वाले। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। निर्गुण में जो पहला संत, सबसे पहले पढ़ते हैं हम निर्गुण संप्रदाय। और निर्गुण में जो पहला संत है, और निर्गुण में पहला संत है जामोजी, जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी विश्नोई। विश्नोई का सीधा सीधा मतलब सभी को पता है, 20+9 नियम दिए थे, 29 नियम थे, इसलिए विश्नोई कहते हैं। और विश्नोई जो संप्रदाय, इसके संस्थापक जामोजी को हम विष्णु का अवतार माना जाता है। सबसे पहले बात करें इनका मूल नाम जामोजी का मूल नाम धनराज था। जैन में इनका 1451 ईस्वी में पीपासर ग्राम जो नागौर में पड़ता है। माताजी का नाम हंसा देवी थे, पिताजी का नाम लोहट जी थे, जो पंवार राजपूत से संबंध था।
गुरुजी का नाम गोरखनाथ था। इनके उपदेश स्थल सारथी कहलाते हैं। ध्यान रखना, इनके जो यहाँ पर उपदेश देते तो उनको सारथी कहा जाता था। संप्रदाय आएगा दादू दयाल, उस दादूपंथी जो संप्रदाय उनके उपदेश जो स्थल है वो अलग दरीबा कहलाते हैं, लेकिन जामोजी के जो उपदेश स्थल है वो सारथी कहलाते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है जम सागर और जम संहिता। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है और जम सागर जामोजी द्वारा लिखित है। आगे बात करें कि जामोजी से संबंधित राजस्थान में जो प्रमुख स्थान है, जिससे पहले बात करें पीपासर। पीपासर में इनको अभी बताया था जन्म हुआ था 1451, नागौर में पड़ता है। दूसरा जो इनसे संबंधित स्थान है वो जैसे समरातल बीकानेर में है, और समरातल बीकानेर में जामोजी ने विश्नोई पंथ की, विश्नोई धर्म की स्थापना की थी 1485 में। 1485 में विश्नोई धर्म की स्थापना समरातल बीकानेर में जामोजी ने की थी, जिसको वर्तमान में विश्नोइयों का मथुरा कहते हैं। विश्नोइयों का जो मथुरा कहते हैं वो समरातल को कहा जाता है, जहाँ पर 1485 में विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। अगला जो स्थान है वो मुक्काम है, और मुक्काम वो भी बीकानेर में है। मुक्काम बीकानेर में जामोजी ने समाधि ली थी, और यहाँ पर फाल्गुन और आश्विन जो अमावस्या है, उस फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को जो मेला भरता है वो मेला मुक्काम बीकानेर में भरता है, जहाँ पर जामोजी ने समाधि ली थी। अगला जो स्थान है वो जैसे जाम्बुलाव एक तालाब है जो जोधपुर में है, लेकिन इसका निर्माण जैसलमेर का एक राजा था, और जैसलमेर के महाराजा का नाम था जैत सिंह। जैसलमेर महाराजा जैत सिंह ने जाम्बुलाव तालाब जोधपुर में बनवाया था, जिससे विश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि विश्नोई धर्म के लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इस तालाब में करते हैं, इसलिए इसको पुष्कर कहते हैं, और इसको मथुरा कहा जाता है। दोनों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। विश्नोइयों का मथुरा समरातल को कहा जाता है, और विश्नोइयों का पुष्कर जाम्बुलाव तालाब को कहा जाता है, जो जोधपुर में, जिसका निर्माण जैसलमेर महाराजा जैत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट बात करें ताउसर, ये भी बीकानेर में है। जागलू, ये भी बीकानेर में है। रामड़ावास जोधपुर में है, और राजस्थान से बाहर भी एक इनकी पीठ है, वो लोधीपुर में है, और लोधीपुर पड़ता है यूपी में। राजस्थान से बाहर एकमात्र जामोजी की पीठ है लोधीपुर यूपी में। ये जो तीनों स्थान है रामड़ावास, जोधपुर, लोधीपुर यूपी और जागलू बीकानेर, इन तीनों स्थानों पर जामोजी ने दिए थे उपदेश। और ताउसर बीकानेर में जामोजी को प्राप्त हुआ था निर्वाण। जामोजी को निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति ताउसर बीकानेर में हुआ था। रामड़ावास, लोधीपुर और जागलू में इन्होंने उपदेश दिए थे। विश्नोई धर्म के लोग विशेष रूप से नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं, और इस धर्म के लोग भेड़ और बकरी कभी नहीं पालते हैं, क्योंकि भेड़ और बकरी उगते हुए पौधे को, अंकुरित पौधे को खा जाती है। इसलिए जामोजी का मानना है कि पर्यावरण का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए भेड़ बकरी को कौन से धर्म में नहीं पाला जाता। विश्नोई में नीले वस्त्रों का त्याग कौन से धर्म में करते हैं? विश्नोई धर्म में। पर्यावरण वैज्ञानिक किससे कहा जाता है? जामोजी को कहा जाता है। मूल नाम धनराज, जन्म 1451 में पीपासर नागौर में। हंसा देवी माता, पिताजी लोहड़ जी पंवार राजपूत थे। गुरु का नाम गोरखनाथ। उपदेश स्थल सारथी कहलाते हैं। ग्रंथ है जम सागर और जम संहिता। पीपासर में इनका जन्म हुआ था। समरातल बीकानेर में विश्नोई धर्म की स्थापना की थी 1485 में, जिसे विश्नोई का मथुरा कहा जाता है। मुक्काम में इन्होंने समाधि ली थी, जहाँ पे फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को मेला बढ़ता है। जामुला तालाब जो जोधपुर में, जिसका निर्माण जैसलमेर महाराजा जैत सिंह ने करवाया, जिसे विश्नोई का पुष्कर कहते हैं। ताउसर बीकानेर में जामोजी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जागलू बीकानेर, लोधीपुर यूपी और रामड़ावास जोधपुर में इन्होंने उपदेश दिए थे। समकालीन दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था, जिस जामोजी से प्रभावित होकर इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोधी ने। इनके समकालीन नागौर का जो राजा था वो मोहम्मद खां था। मेवाड़ का जो राजा था वो राणा सांगा था। मेड़ता राव दूधा
मेड़ता का शासक था राव दूधा और इस समय मारवाड़ मतलब जोधपुर का था राव सातलदेव। दिल्ली के थे सिकंदर लोधी, मेवाड़ के थे राणा सांगा, मेड़ता के राव दूधा, नागौर के मुहम्मद खां और मारवाड़ के राव सातलदेव इनके समकालीन शासक थे। और उल्लेख मिलता है कि इन सभी ने जामोद जी के शरण में आ गए थे और इन्होंने तो इनके प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था। राव सातलदेव वही राव सातलदेव है जिसके काल में मारवाड़ में एक नया त्यौहार प्रारंभ हुआ था, गुड़ला त्यौहार। गुड़ला त्यौहार का प्रारंभ मारवाड़ में इस राव सातलदेव के समय प्रारंभ हुआ था। और गुड़ला त्यौहार जो शीतला अष्टमी को मनाया जाता है, जिसको रूपायन संस्थान जो जोधपुर है जिससे संरक्षण प्रदान किया था, शीतला अष्टमी को गुड़ला त्यौहार इस मारवाड़ के राव सातलदेव के समय प्रारंभ हुआ था। ये जामोद जी के बारे में हमने जानकारी पढ़ी। वीडियो लेकर आएंगे हम जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी का। जब तक इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।